आज का प्रातः क्लास है 29 मार्च 1966। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। ओम शांति। ये गीत बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व गुरु ने कहा। ये वर्षंस किसने कहे? तो बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, साथ साथ गुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट हैं और कॉलेजेस में व यूनिवर्सिटीज में मनुष्य पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो या कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वो निराकार बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता भी है। वो हमको पढ़ाए रहे। ये सारी रचना उसे एक रचयिता की प्रॉपर्टी है। तो बाप ही बैठ करके रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, बुद्धि से जानते हो कि हम सभी आत्माओं का वो बेहद का बाप है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो, तुम कोई छोटे नहीं हो, और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता है कि हमको ज्ञान सागर निराकार बाप पढ़ाए रहे। नहीं, ये बात यहाँ तुम ही जानते हो और तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और सारी दुनिया में ऐसे कोई कॉलेज में नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य, मानव टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है कि जो समझें कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है।
फलानी नौकरी आत्मा करती है इन आर्गन से द्वारा। उनको तो ये रहता है हम फलाना हूं, झट नाम रूप याद आ जाता। हम ये कहते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे हैं वैसे। तो शरीर का नाम ही याद आ जाता, परंतु वो रंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है जिसका नाम फलाना रखा है। शरीर के नाम बदलते रहते हैं जन्म बाई जन्म। आत्मा का तो नाम नहीं बदलता, आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझे आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये बात सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने नाम सब शरीरों के ऊपर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। उनका कोई शरीर है नहीं दिखाई पड़ता। शंकर नाम भी शरीर पर पड़ा। आत्मा तो आत्मा ही है, उनमें भी आत्मा है, परंतु शरीर के नाम धरे हुए हैं विष्णु शंकर। बाकी ऐसे थोड़े ही कहेंगे ये आत्मा इधर आओ। नाम लेकर बुलाया जाता है, मैं फलाना हूं। हमको फलाना टीचर पढ़ाए रहे हैं, तो नाम लेंगे ना। वास्तव में शरीर के द्वारा टीचर का काम होता है। उनकी आत्मा को पढ़ाती है। पढ़ाने के संस्कार आत्मा में रहते हैं। आर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाते हैं संस्कार अनुसार, परंतु देह पर जो नाम पड़े हुए हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां चली गई। हम आत्मा उस बाप की बनी है। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। जिसके द्वारा पढ़ाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो बेहद का बाप है, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, और वो सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है अथवा गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, किधर से आती है ये किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं,
उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। धर्म स्थापक को आना है धर्म स्थापन करने, तो उनको शरीर भी ऐसा चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। सतो प्रधान नई आत्मा आने से कोई विकर्म नहीं करती है। पहले सतो प्रधान फिर सतो बनती है। जब रजो तमो में आती है तब विकर्म होते हैं। पहले जो आत्मा आवेगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना होता है। आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पापात्मा बनती है। तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाए नहीं खा सकती है। ये तो अधूरी मुरली है। दूसरी मुरली का प्रातः क्लास है 3 मई 1966। तो रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठी मीठी बच्चे जानते हैं कि ज्ञान का सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। जब यहाँ बैठते हो तो स्टूडेंट ही ठहरे। कोई भी कॉलेज स्कूल में स्टूडेंट आकर पहले से ही बैठ जाते हैं। समझते हैं कि टीचर आया कि आया। अब वो तो सब प्रकार के मनुष्य टीचर हैं, चाहे जिस्मानी कॉलेज है चाहे सत्संग है। सत्संग में भी समझेंगे पंडित अथवा महात्मा आया कि आया। उनका शरीर का नाम भी मालूम रहता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको मालूम है हमारा पारलौकिक बाप आते हैं। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा आकर हमको पढ़ा रहे हैं। अर्थात ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी है। आगे लिखा भी जाता था गॉडली यूनिवर्सिटी। परंतु यूनिवर्सिटी अक्षर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। सच्चा सच्चा नाम ये था गॉडली यूनिवर्सिटी। बरोबर है भी भगवान वाच। अगर कृष्ण होता तो जो बच्चे पढ़ते वो समझते, हमको कृष्ण पढ़ाते। उनका तो नाम रेप हो गया। पतित पावन तो निराकार है। वो कैसे आए पढ़ावेंगे? कृष्ण को पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। गीता पाठशाला में कृष्ण भगवान वाच कहेंगे तो जरूर स्टूडेंट समझेंगे।
अगर गीता पाठशाला में आएगा तो समझेंगे कि अब कृष्ण आया कि आया। और कृष्ण तो मोर मुकुटधारी है, उनको भगवान कहना तो रंग है। कथाएं सुनाते आते हैं। ये कृष्ण के मंदिर है, ये कथाएं सब संगम युग की यादगार है। मैं तुमको ये ईश्वरीय ज्ञान देता हूं और सब तुमको मिथ्या ज्ञान देते आए। मेरे लिए ग्लानि करते आए हैं। बाप के लिए कहना कच्छावतार मच्छावतार, ये इंसल्ट है ना। भक्ति मार्ग में है ही अंधश्रद्धालु। रचयिता बाप को और देवताओं को डिफेम करते हैं। इस कारण ही कलयुग के अंत में आकर के ऐसी हालत हुई है। तुम स्टूडेंट जानते हो, शिव बाबा इस रथ में आकर के हमको पढ़ाते हैं। कल्प कल्प हम बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेते। वो गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। तुम सुख के लिए बेहद के बाप से शिक्षा ले रहे, फिर तो तुम्हारी प्रारब्ध होगी। वो फिर रावण राज्य शुरू होगा, फिर उल्टी गंगा बहने लगती है। उल्टी गंगा है पानी की, उल्टी गंगा ज्ञान की। उल्टी गंगा में स्नान करते करते अंधे उल्लू बन पड़े। जो सुलटे थे उनको माया उल्टा बनाई देती, देवता से असुर बनाई देती। बाप कहते हैं, हे बच्चों, पुण्यात्मा व पवित्र आत्मा बनना है। आत्माओं को ही बाप बैठ समझाते हैं। कल अब पहले मुआफी, ये पढ़ाई तुम्हारी एक ही बार होती है। मनुष्य से देवता बनना है। भगवान बाप है ना, रचयिता भी है स्वर्ग का। वो है ही परमपिता परमात्मा। तो परम आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पूजा भी होती है। ऊंचे ते ऊंचे है परमात्मा, ऊंचे ते नीचे, और ये ऊंचे ते ऊंचे, नीचे ते नीचे। इसे दुनिया की बात है और को शिवाय नमः कहते हैं। अच्छा, फिर आओ सूक्ष्म वतन में। 3 लोक है ना, तो मूल में शिव परमात्मा है नमः, वो मूल वतन है जिसके साथ तुम आत्माएं निवास करती हो। वो तुम्हारा स्वीट होम है, जहां मूल वतन में फादर रहते हैं। तो वो आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंचे बाप है। फिर ऊंचे ते ऊंचे हैं देवताएं।
कहते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। अब बरोबर इस समय ब्रह्मा देवता तो है नहीं, इन ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। और सतयुग में तो प्रजापिता होता ही नहीं। प्रजापिता के तो बहुत बच्चे होंगे। तो ये तो मनुष्यों की रचना रचने वाला हो गया। ऐसे नहीं है शिव बाबा मनुष्यों की रचना रचते हैं। चंचल बुद्धि मनुष्यों की, चंचल मन वाले उन शिव बाबा के शालिग्राम बच्चे हैं ये हैं। प्रजा मनुष्यों को कहा जाता है, आत्माओं को प्रजा नहीं कहेंगे। 550 करोड़ आत्माएं हैं। प्रजापिता साकार है। शरीर का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता है तो सब प्रजा हुई ना। बाप बड़ा होता है, दादा उनसे नीचे। तो बाप दादा द्वारा बच्चों को ये नॉलेज सुनाए रहे, इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। गॉड है नॉलेजफुल, उनका गायन करते हैं, जरूर हो करके गए हैं। गॉड ज्ञान का सागर है, जरूर था ज्ञान। ज्ञान दिया होगा किसको? जब ज्ञान सागर से सर्व की सदगति हुई थी। सतयुग में दुर्गति होती नहीं। कल्प के संगम युगे ही बाप आकर सदगति करते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ना, ये वो ही बाबा है जिससे हमने कल पहले वर्षा लिया था। गाते हैं बाबा हम वो ही हैं जिसने कल पहले वर्षा लिया था, और कोई ऐसे कह न सके। तुम जानते हो हम फिर से वर्षा ले रहे हैं। गाया भी जाता है निराकार परमपिता परमात्मा। जीव आत्माएं जाकर के उन पर लोटी चढ़ाती है। तो जरूर हो करके गए। कुछ करके गए हैं। जो लोटी चढ़ाने की यादगार है, परंतु जानते नहीं है क्या करके गए। ओम शांति।